To our Misra classes. Today we will study the charge distribution when two charge conductor joined by conducting wires. Charge distribution. When two or more conductors joined by conducting wires. अगर दो कंडक्टर्स को चार्ज है ये Q1 और दूसरे पर चार्ज है Q2, ये कंडक्टिंग वायर है, इससे ज्वाइन कर दिया गया। तो जैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एग्जैक्टली उसी तरह से लेवल तो सेम हो जाएगा, पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, लेकिन चार्जेज का डिवीजन इन रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्स प्लेस in ratio of their capacities. लेवल सेम, जैसे तुम देख सकते हो ये तुम्हारे दो कंटेनर हैं, इसमें यहाँ तक पानी भरा है, यहाँ पर एक टैप लगा, इसमें यहाँ तक पानी भरा है, टैप क्लोज्ड है। क्लोज्ड व्हेन टैप ओपन, जब टैप ओपन कर दोगे तो क्या स्थिति होगी पानी की? लेवल लेवल सेम हो जाएगा। देख रहे हो, लेवल सेम। बट water, content of water in this side is less than this side। तो लेवल सेम का मतलब क्या समझोगे? पोटेंशियल इज सेम while वाटर इज डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी। ये पतला है, कम पानी रहेगा, ये इसकी रेडियस ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा पानी रहेगा। तो टैप ओपन पर स्थिति लेवल सेम, तो सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई करो। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस इन रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज while potential of both conductor
becomes equal। समझ गए होगे? इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है, दोनों को ऐड करोगे, किस में डिवाइड करोगे? देयर कैपेसिटीज। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में वाटर में तुम देख रहे हो, इसमें हाइट कम है, इसमें हाइट ज़्यादा है। जब ये टैप ओपन कर दिया तो हाइट तो दोनों में इक्वल हो गई, लेकिन कंटेंट ऑफ वाटर इज इन फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड ट्यूब। देख रहे हो ना ये? तो यही चीज़ इसमें भी लागू होगी। द चार्जेज आर डिवाइडेड इन देयर कैपेसिटीज वाइल। इसकी कैपेसिटी मान लो C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, तो चार्ज टोटल कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। दिस इज डिवाइडेड इन रेशियो C1 is to C2। देख रहे हो? यहीं पर अगर स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं तो in case of spherical conductors, let the radius of first is R1 and of second is R2, then C1 is to C2 implies that 4 pi epsilon naught R1 is to 4 pi epsilon naught R2, मतलब R1 is to R2, मतलब चार्ज इज डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द कंडक्टर्स। मतलब चार्ज इज डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स। तो इन केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स किस में डिवाइड कर दो? इन रेशियो ऑफ रेडियस। जैसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, थोड़ा बंद करो ना। क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे? टू स्फेयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। स्फेयर्स कैसे हैं? कंडक्टिंग। टू कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियस
1 centimeter and 2 centimeter are given. Charge 12 microcoulomb and -3 microcoulomb are joined by conducting wires. Are joined by conducting wires. Find the charges. Charges appear on the conductors after joining them. After joining them, two conducting spheres of radius 1 cm and 2 cm are given charge 12 microcoulomb and -3 microcoulomb are joined by conducting wires. Find the charges appear on conductors after joining them. कैसे ज्वाइन करने के बाद कितना चार्ज अपीयर होंगे? तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑफ स्फेयर्स कितना? 12 -3 9 microcoulomb is divided into in रेशियो, रेडियस के रेशियो में 1:2। 9 माइक्रोकूलम को किस रेशियो में? 1:2 के रेशियो में डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करते हैं? डिवाइड करना तो आता होगा। सम ऑफ रेशियो सम ऑफ रेशियो, रेशियो का सम करो। 1 + 2 कितना हो गया? 3। चार्ज ऑन स्फेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टोटल चार्ज है 9, 1/3 3 माइक्रोकूलम। चार्ज ऑन स्फेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 9 × 2/3 इक्वल्स 6 माइक्रोकूलम। समझ गए? सिमिलरली
3 spheres of radius, एक और कर लो, 1 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter are given. Charge ten microcoulomb, 20 microcoulomb and 6 microcoulomb. Joined by conducting wires. Joined by conducting wires. Find the charge appear on sphere after joining them. इनको ज्वाइन करने के बाद तो टोटल चार्ज देखो, टेन प्लस 20 प्लस 6 कितना हो गया, 36 माइक्रोकूलम. रेशियो ऑफ डिवीजन, रेडियस देख लो, रेशियो ऑफ डिवीजन 1:2:3. सम ऑफ चार्जेस, सम ऑफ रेशियो का सम करो, 1 + 2 + 3 = 6. Charge appear on first sphere 36 × 1/6, 6 microcoulomb. Charge appear on second sphere 36 × 2/6, 12 microcoulomb. Similarly, charge appear on third sphere equals 36 × 3/6, 18 माइक्रोकूलम. तो ये तरीका है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर ज्वाइनिंग द कंडक्टर्स बाय कंडक्टिंग वायर्स. अब एक जेईई का क्वेश्चन देखो, यही सेम होता है, प्रोसीजर सेम है, थोड़ा सा उनके पूछने का ढंग अलग होता है. क्वेश्चन, ए प्लेट having charge Q is brought into contact
brought into contact with a uncharged sphere placed on insulating stand. A plate having charge Q is brought into contact with an uncharged sphere placed on insulating stand. In first contact, charge transfer to plate is charge transfer to sphere, small q. Then the plate is disconnected and charged up to charge Q again by some external agency. Some external agency. Then again it is brought into contact with sphere. This process is repeated. This process is repeated infinitely. Find the maximum charge. Find the maximum charge appear on the sphere. Maximum charge appear on the sphere by this process. थोड़ा जेई वाले बड़ा लिखते हैं क्योंकि कंप्रहेंशन तेज पढ़ने की स्पीड होनी चाहिए, तब डिसीजन माइंड भी उसी तरह चलना चाहिए. A plate having charge Q is brought into contact with a uncharged sphere placed on insulating stand. In first contact, charge transfer to sphere is small q. इतना दिया तुमको C1 is to C2 फाइंड करने के लिए, क्योंकि Q था, कांटेक्ट किया, उस पर कितना चला गया Q, तो रेशियो ऑफ कैपेसिटी तुम इससे फाइंड कर सकते हो. दूसरा कह रहा है मैक्सिमम चार्ज अपीयर. फिर से प्लेट को हटाया गया, फिर चार्ज किया गया Q तक, अगेन इसको कांटेक्ट में लाया गया, इस तरह से बार बार उसको हटाया गया, फिर Q चार्ज दिया गया किसी और एजेंसी से जो इन दोनों सीन में नहीं है. वो बॉडी कोई थर्ड बॉडी है जो चार्ज कर रही है इसको कहाँ तक, कैपिटल Q तक. तो मैक्सिमम चार्ज ट्रांसफ़र कहाँ तक हो सकता है, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज ट्रांसफ़र रुक जाएगा. तो दोनों चीज़ें एक साथ वो यूज करवा रहा है. C1 is to C2,
में चार्ज डिवाइड होते हैं, और सेकंड यूज करा रहा है कि कब तक चार्ज डिवीजन होगा, जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम न हो जाए। तो कैसे करोगे इसको? चार्ज डिवाइडेड इनटू देयर कैपेसिटी। तो फर्स्ट कांटेक्ट में उस पर कितना चार्ज गया, Q, बचा कितना उस पर, Q माइनस Q। मान लो लेट द कैपेसिटी ऑफ प्लेट इज C1 एंड ऑफ स्फेयर इज C2। तो C1 बाई C2, C1 इज टू C2 कितना होगा, इस पर कितना चार्ज बचा होगा स्मॉल q निकलने के बाद, Q माइनस Q। उसको चार्ज कितना मिला, Q। यूज क्या किए, चार्जेज आर डिवाइडेड इनटू देयर कैपेसिटी। पहला कंसेप्ट तुमने यूज कर लिया कि चार्जेज आर डिवाइडेड इनटू देयर कैपेसिटीज। सेकंड, चार्ज ट्रांसफर स्टॉप्स। कॉन्सेप्ट यूज करो, चार्ज ट्रांसफर स्टॉप्स when potential of plate and sphere becomes equal। मतलब B प्लेट इक्वल्स B स्फेयर। B प्लेट कितना, B प्लेट इस पर चार्ज कितना रह रहा है, बार बार रिप्लेस कर रहा है Q। इसकी कैपेसिटी कितनी है, C1। B इक्वल्स Q बाई C यूज किया गया, इक्वल्स BS कितना स्फेयर की, इस पर मान लो मैक्सिमम चार्ज आ गया QM बाई C2। तो QM मैक्सिमम कितना हो गया, C2 बाई C1 इंटू Q। C1 बाई C2 निकाले हो तुम, C2 बाई C1, Q बाई C2 बाई C1 की वैल्यू रखो इससे, इक्वल्स कितना हो गया, Q बाई Q माइनस Q मल्टीप्लाइड बाई Q इक्वल्स कितना हो गया, Q बाई Q माइनस Q। कंसेप्ट क्या यूज किया गया, दो कंसेप्ट यूज किए। एक तो C1 इज टू C2 में चार्ज डिवाइड होता है, फर्स्ट कांटेक्ट में चार्ज Q दिया, उस पर बच गया Q माइनस Q। तो C1 इज टू C2 कितना होगा, क्योंकि इस पर चार्ज था नहीं, Q माइनस Q बाई Q, क्योंकि टोटल सिस्टम का चार्ज Q ही था, कैपिटल Q। तो उसमें स्मॉल q निकाल दो, Q माइनस Q बाई Q हो गया। फर्स्ट तुमने क्या फाइंड कर दिया, रेशियो C1 इज टू C2। सेकंड तुमने यूज क्या किया कि जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा। तो Q बाई C1 इक्वल्स मैक्सिमम चार्ज ऑन स्फीयर बाई
C2 कर दिया, Q मैक्सिमम इक्वल्स हो गया C2/C1 Q इक्वल्स Q बाई Q माइनस Q इक्वल्स Q बाई Q माइनस Q। दिस इज योर आंसर। समझ गए? तो ये तुम्हारा चार्ज ट्रांसफ़र जेईई का क्वेश्चन था। अब जो है ये ऐसे ही 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ मिला के जेईई पूछा करता है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं तो करा ही रहा हूँ। अब DPP1 गया है, आज DPP2 जाएगा, इस तरह से DPP चलता जाएगा। फिर टेस्ट, इस तरह से तैयारी तो हो ही जाएगी धीरे धीरे। अब लग गए हैं तो करा ही देंगे। तो कल कैपेसिटर दूसरी टीम बनेगी और वो बनाएगी कैपेसिटर। कल एक टीम ने कैपेसिटेंस की खोज की थी, कल दूसरी टीम जो बनाएगी कैपेसिटर, और कैपेसिटर डिवाइस हो जाएगी, मतलब अब इंजीनियरिंग में उतर जाएगा, वो फैब्रिकेशन में आएगा। तो कल उसको स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।